समय को वेस्ट न करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। मैं आपको एक क्लास दे चुका हूँ राष्ट्रपति से संबंधित, जिसमें मैंने आपको कुछ आर्टिकल कराए थे और कुछ क्वेश्चन कराए थे, ठीक है ना? तो अब दूसरी क्लास है राष्ट्रपति के, जो बाकी क्वेश्चंस रह चुके हैं मैं उनको करा रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट्स होगा उसको मैं बहुत ज़्यादा फोर्स करूँगा, ध्यान देना। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव कौन कराता है? तो याद रखना, जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 21 में देख लेते हैं, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली ये आपकी राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 22 में आपसे कहा गया है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे, मतलब राष्ट्रपति का यदि चुनाव हो रहा है और किसी प्रकार कोई भी मामला हो गया है तो उसको सीधे उच्च न्यायालय के पास, उच्चतम न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय नहीं सॉरी, उच्चतम न्यायालय मतलब सीधे सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद, देखो ये क्वेश्चन तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का मतलब ये है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और किसी प्रकार का कोई भी यदि विवाद उत्पन्न होता है, इस प्रकार के मामले में याद रखना अनुच्छेद 71 हमको ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा इसका प्रावधान किया जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 24 में, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? याद रखना 2 सप्ताह, मतलब 14 दिन का समय मिलता है चुनाव प्रचार करने के लिए। अपनी तरह नहीं कि प्रधानी में पहले से लग जाते चुनाव में, ठीक है ना? याद रखना कितना, 2 सप्ताह का समय मिलता है राष्ट्रपति के चुनाव के प्रचार के लिए। अगले क्वेश्चन में, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ये तो सभी जानते हो कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए होता है। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 26 में आपसे कहा गया है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष पहले की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो सीधी भाषा में इसको घुमा के पूछा गया है, हम उसको देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सीधे सीधा वो पूछ रहा है कि उसका कार्यकाल क्या होगा। कार्यकाल, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है आर्टिकल किसमें है? अनुच्छेद 56 में दिया गया है। अनुच्छेद 58 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 58 में दिया गया है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका है 27। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लेकिन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन के साथ साथ वो थ्योरी भी दी गई है जो आपको मुझे समझानी है। समझते हैं और देखते हैं, ठीक है ना? इसमें हमसे कहा गया है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। निर्वाचक मंडल, मैं आपको निर्वाचक मंडल के बारे में बता चुका हूँ, उसी निर्वाचक मंडल की बात है। तो आपसे यदि पूछ दिया जाए कि निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में है, तो कितना होगा? 54, अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल की बात कही है। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया था, एक बार फिर पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, देखते हैं, संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के सभी सदस्य। तो याद रखना सभी सदस्य नहीं होते, ठीक है ना दोस्त? दूसरी बात देख लेते हैं, संसद के दोनों सदनों, देखो संसद के दो सदन कौन कौन से होते हैं? एक तो लोकसभा होता है और एक राज्यसभा। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, देखो क्योंकि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदस्य। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन आपका बी, याद रखना ऑप्शन बी। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? निर्वाचक मंडल को मैंने बताया था, जब हमारे गांव में चुनाव होते हैं तो 18 वर्ष से ऊपर के जो भी कैंडिडेट होते हैं वो वोट कर सकते हैं। मतलब जो प्रधानी के चुनाव का निर्वाचक मंडल होता है वो होता है 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग। इसी प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल जिसका वर्णन अनुच्छेद 54 में किया गया है, उसमें दोनों सदन, संसद के दोनों सदन राष्ट्र कौन कौन? राज्यसभा और लोकसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो सदस्य निर्वाचित होती है, मनोनीत वाले नहीं, ठीक है ना? क्योंकि कुछ सदस्यों का मनोनयन भी होता है। तो सिर्फ निर्वाचित, किसकी बात हो रही? निर्वाचित की। स्कूल को आप याद रखना, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। और ये गलत हो गया, COD केवल बी सही होगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कहा गया है भारत के राष्ट्रपति उसके पद से कौन हटाए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कब हटाया, मतलब कौन हटाता है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो भैया प्रधानमंत्री के पास इतनी ताकत नहीं होती। लोकसभा के द्वारा, इसके पास भी इतनी ताकत नहीं होती अकेले। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या डी संसद के द्वारा। तो आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा डी संसद के द्वारा। क्योंकि देखो लोकसभा का यूज तो होता है लेकिन लोकसभा अकेली ये काम नहीं कर सकती, कि कौन कर सकती है, संसद में, क्योंकि लोकसभा आ जाती है और राज्यसभा दोनों आ जाती है ना। तो लोकसभा और राज्यसभा क्या है, उसे क्या कह देते हैं हम, संसद, ठीक है ना। तो संसद राष्ट्रपति को हटा सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। तो क्या है, संसद द्वारा हटाया जाता है, संसद द्वारा क्या लाया जाता है, महाभियोग। किस अनुच्छेद में महाभियोग का वर्णन है, अनुच्छेद 61 में, ठीक है ना। और अनुच्छेद 60 में क्या है, अनुच्छेद 60 में क्या है, अनुच्छेद 60 में है हमारी क्या, शपथ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 हमसे कहा गया है संविधान के उल्लंघन के प्रति राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किससे शुरू की जा सकती है, किससे शुरू की जा सकती है। पहला ऑप्शन लोकसभा से, दूसरा ऑप्शन राज्यसभा से, तीसरा ऑप्शन संसद के किसी भी सदन से, चौथा ऑप्शन उच्चतम न्यायालय से। तो याद रखना संसद के किसी भी सदन से, कहाँ से, संसद के किसी भी सदन से राष्ट्रपति का जो महाभियोग की प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 61 में वर्णन है जिसका, संसद के किसी भी सदन से कार्रवाई शुरू की जा सकती है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन अच्छा है आपके लिए। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से या महाभियोग से। किसके द्वारा, महाभियोग से। किस अनुच्छेद में बात है महाभियोग की, 61 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। शुरुआत में मैंने बता दिया था, किस आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर। मतलब संविधान की बात नहीं मानोगे आप, संविधान में कुछ कहा गया, आप कुछ करोगे तो आप पर महाभियोग चलाया जा सकता है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34 में कहा गया राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है ना। ये भी पूछा जा सकता है। आर्टिकल 35, आर्टिकल नहीं, क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे कहा गया है भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। कि सीधी सी बात, महाभियोग। सब क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, समझने वाली बात है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। मतलब ये कहने का मतलब है कि कार्यकाल 5 साल का होता है ना, मतलब 5 साल से पहले कब हटाया जा सकता है, कब, सीधा महाभियोग लाकर। प्रधानमंत्री तो नहीं, उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा, सीधी बात संसद द्वारा महाभियोग लाकर। महाभियोग यदि उसके खिलाफ, मतलब महाभियोग कब आता है, बार बार बता रहा हूँ कि महाभियोग तब आता है जब आप संविधान के अनुसार नहीं चलते हैं। संविधान के अनुसार नहीं चलते हैं तो संसद क्या करती है, आपके खिलाफ महाभियोग लाती है। और महाभियोग लाकर 5 साल से पहले भी आपको आपके पद से, मतलब राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन से लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि हम महाभियोग जैसे मान लीजिए संसद महाभियोग लगाता है, संसद मतलब लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है ना, किसी भी उसमें जा सकता है महाभियोग। तो 14 दिन पहले बताना पड़ता है राष्ट्रपति को कि महोदय आपके खिलाफ महाभियोग आ रहा है। कितने दिन पहले, 14 दिन पहले, याद रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 38, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो उसमें लिखा है 38 क्वेश्चन में कहा गया, उसमें पहला ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। ऑप्शन सी में कहा गया है, ऑप्शन सी में आपसे कहा गया है कि सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य,
सदन के विशेष बहुमत। तो याद रखना इसका ऑप्शन होगा आपका क्या, बी। संसद के कुल सदस्यों में से कम से कम 2/3 सदस्य। ठीक है ना दोस्त। अगला देख लेते हैं 39। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाता है। सीधी सी बात, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश CJI, वो आपको क्या करता है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। 42 का कितना सही हो जाएगा, 42 का ए। 43 देख लेते हैं। 43 पे कहा गया राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ, देखो मैंने बताया था शपथ का प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 में क्या है, शपथ है ना। अनुच्छेद 58 में 58 में क्या है, योग्यताओं की बात हो रही है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है। मतलब कहने का मतलब है कि यदि हमारे मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं, मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य होते हैं। अभी कितने न्यायाधीश हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, 33 तो न्यायाधीश हैं और एक हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है ना, कुल कितने 34 हैं। तो उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है। तो देखो अनुपस्थिति है मतलब CJI साहब छुट्टी पर हैं, वो नहीं है, तो क्या करेंगे, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश मतलब यदि ये 1 नंबर जो हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, यदि ये नहीं होंगे तो इन 33 में से जो वरिष्ठ होगा, मतलब वरिष्ठ का मतलब जो सबसे ज़्यादा जिसकी उम्र होगी, वो क्या करेगा, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक ना। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा। देखो यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही हमारे देश से बाहर हैं तो उस कंडीशन में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो उनके कार्यभार को क्या करेंगे, संभालेंगे। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 46 यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे। क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह किसको देंगे। तो याद रखना राष्ट्रपति हमेशा त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। इम्पोर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को। 47 में हमसे कहा गया है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। देखो उपराष्ट्रपति की बात आ गई ना, क्योंकि राष्ट्रपति जब त्यागपत्र करेगा तो किसको देगा, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति भी किसे बताएगा, उपराष्ट्रपति जाएगा किसके पास, लोकसभा अध्यक्ष को। उपराष्ट्रपति जाएगा महोदय, वो लोकसभा अध्यक्ष से कहेगा कि राष्ट्रपति जी क्या कर रहे हैं, त्यागपत्र दे रहे हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष को बताएगा, किसको बताएगा, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 48 में भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप का कौन कार्यभार संभालेगा। सीधी सी बात, कहने का मतलब वही है जो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति छुट्टी पर होते हैं, मतलब होते ही नहीं है, उस समय प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो कौन संभालता है उनके भार। मैंने बताया था मुख्य न्यायाधीश कहाँ है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं तब वो संभालते हैं इस चीज़ को। ठीक है ना, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। 49 में हमसे कहा गया यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस स्थिति में कौन संभालेगा। अरे यार घुमा घुमा के बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है, सी सही है। ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसीलिए बार बार वही आ रहा है, याद रखना इस चीज़ को, हालांकि यह मत लेना दोस्त। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट देख लेते हैं। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, क्वेश्चन अच्छा है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि राष्ट्रपति महोदय हैं, यदि वो किसी भी कारणवश से अपने कार्यभार को नहीं संभाल पा रहे हैं और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है तो याद रखना उपराष्ट्रपति जो महोदय होंगे वो राष्ट्रपति के पद पर केवल कितने महीने तक, इसको काट के देख लेते, केवल 6 महीने तक। कितने महीने तक, केवल 6 महीने तक। केवल 6 महीने तक ही वो, केवल 6 महीने तक, कितने महीने तक, केवल 6 महीने तक वो इसके कर सकते हैं, कार्यभार को संभाल सकते हैं। कितने महीने तक, 6 माह तक। ठीक है ना,
6 महीने के बाद इस पे चुनाव कराने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहे थे, आपके लेवल के आधार पे मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। इन क्वेश्चंस को आप बार-बार पढ़ना, गारंटी देता हूँ दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रपति से, तो इन्हीं में से एक होगा, वादा के साथ याद रखना। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।